अस्सलाम वालेकुम। अगर आप शुगर से महफूज रहना चाहते हैं या अगर आप शुगर के पेशेंट हैं और आप चाहते हैं कि ग़िज़ा का इंतखाब करें अपने लिए, तो इसके लिए आपको शुगर लेवल को समझना होगा। आपके खून के अंदर शुगर की मिक़दार बढ़ती कैसे है या कम कैसे होती है, इसको पहले आपको समझना होगा। ये एक पेचीदा मौजू है और काफ़ी लंबा मौजू है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उनको बड़ी आसान और सादा अल्फाज में आपको समझा सकूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। जो भी खाना हम इस्तेमाल करते हैं, हमारा जिस्म उसको सबसे पहले शुगर के अंदर तब्दील करता है। अब वो खाना चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, जैसा कि गंदम है, चावल है या सब्ज़ियां हैं, या जैसा कि फल है, या वो खाना प्रोटीन की किसी फॉर्म में हो, जैसा कि गोश्त है या दालें हैं या नट्स हैं, या वो खाना किसी फ़ैट की, किसी चिकनाई की फॉर्म में हो, हमारा जिस्म उसको सबसे पहले शुगर के अंदर तब्दील करता है। अब शुगर के अंदर तब्दील करने के बाद इस शुगर को हमारा जिस्म कैसे इस्तेमाल करता है, इसके लिए हमारे जिस्म के अंदर 3 किस्म के बैंक हैं। यानी 3 किस्म के हमारे पास बैंक ऐसे हैं जिनमें हम शुगर को स्टोर कर सकते हैं, जिनके ज़रिए हम शुगर को इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा जो लिवर है, हमारा जो जिगर है, ये एक ऑटोमेटिक बैंक की तरह काम करता है शुगर को स्टोर करने में। जो भी खाना हम इस्तेमाल करते हैं उससे जो शुगर हमें हासिल होती है वो हमारे जिगर के अंदर एक ख़ास मिक़दार में स्टोर की जा सकती है, जो कि बाद में जिस्म को जैसे जैसे नीड होती है वो लिवर से शुगर रिलीज़ होकर हमारे जिस्म में इस्तेमाल हो जाती है। तो शुगर के इस्तेमाल के लिए जो सबसे पहला बैंक है, जो सबसे पहला इस्तेमाल का ज़रिया है, वो है हमारा लिवर। और जो सेकंड हमारा बैंक है वो है हमारे तमाम जो बॉडी के मसल्स हैं। हमारे जो बॉडी के तमाम मसल्स हैं, इनके अंदर भी एक ख़ास मिक़दार में शुगर जो है वो स्टोर की जाती है। और जैसे जैसे हमारे मसल्स काम करते हैं, हम कोई एक्टिविटी करते हैं, हम जैसे भी इनसे कोई काम लेते हैं, तो वो जो शुगर है जो स्टोर की होती है वो इस्तेमाल हो जाती है। अब जो तीसरा बैंक है जिसके अंदर शुगर स्टोर की जा सकती है या जिसके ज़रिए शुगर इस्तेमाल की जा सकती है, वो है हमारा खून। यानी हमारा जो ब्लड है, इसके अंदर भी शुगर जो है वो एक ख़ास मिक़दार तक स्टोर की जा सकती है। यानी इसको यूँ समझिए कि जैसे अगर आपने कोई खाना हमने इस्तेमाल किया, तो उस वक़्त खाना खाने से पहले अगर हमारी शुगर 80 पर थी, यानी 80 पर थी हमारी शुगर खाना खाने से पहले, तो खाना खाने के बाद जैसे जैसे शुगर हमें मिलेगी उस खाने से, ये 80 से बढ़कर 90, 100, 110, 120, यानी ये जो 80 से 120 तक का गैप है, इसमें हम कैरी कर सकते हैं शुगर अपने ब्लड के अंदर। यानी हमारे खून के अंदर शुगर को कैरी करने के लिए, शुगर को स्टोर करने के लिए हमारे पास ये 80 से लेकर 120 तक, यानी 40 पॉइंट या कमोबेश इससे ज़्यादा हमारे पास एक कैपेसिटी मौजूद होती है। वैसे तो एक सेहतमंद आदमी की शुगर 140 से 150 पर भी चली जाती है, लेकिन वो कैसे जाती है और उसके क्या नुकसानात हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले ये समझिए कि जो हमारा तीसरा बैंक है, जो हमारा थर्ड वे है शुगर को इस्तेमाल करने का, वो है खून। खून के अंदर शुगर की मिक़दार फ्लक्चुएट करती है, यानी हम उसके अंदर भी शुगर को कैरी कर सकते हैं। अब कुछ खाने इस किस्म के हैं कि जब हम उनको इस्तेमाल करते हैं तो उनसे जो हमें कैलोरीज़ मिलती हैं, जो तवानाई हमें मिलनी होती है, जो शुगर उसमें से हमारी बॉडी ने बनानी होती है, वो शुगर एकदम से हमें अवेलेबल हो जाती है। यानी कुछ खाने इस किस्म के हैं कि जब हम उनको इस्तेमाल करते हैं तो उनसे जो शुगर हमें मिलनी होती है वो एकदम से आधे पौने घंटे में सारी शुगर अवेलेबल हो जाती है। अगर हम ऐसा खाना इस्तेमाल करें जिससे एकदम से सारी शुगर हमें आधे घंटे में अवेलेबल हो जाए, तो उसका फिर नुकसान ये होता है कि हमारी जो लिवर है उसके अंदर एक कैपेसिटी फ़िक्स है कि उससे ज़्यादा शुगर स्टोर नहीं हो सकती। ऐसे ही हमारे जो बॉडी के मसल्स हैं उनके अंदर भी एक फ़िक्स जो है एक एरिया है कि हम इतनी ही शुगर स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा थर्ड बैंक है, हमारा जो खून है, इसके अंदर थोड़ा फ्लक्चुएट कर जाती है शुगर का जो लेवल है। यानी अगर 80 पर था और हमने जैसे ही खाना खाया, अगर आधे घंटे के बाद उस खाने से सारी शुगर हमें अवेलेबल हो जाती है, तो वो 110, 120 पर जाने के बाद भी अगर शुगर हो तो फिर होता ये है कि ये शुगर 130, 140, 150 यानी उससे ऊपर चली जाती है।
और जब ये होगा, आपकी एक सेहतमंद शख्स की शुगर जब 140-50 पर जाएगी तो साथ ही एक फ़ैट मेकिंग प्रोसेस ऑन हो जाएगा। यानी एक हंगामी हालात के तौर पर आपके जिस्म में शुगर को चर्बी बनाकर स्टोर करने का एक प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और ये प्रोसेस कब तक चलेगा? जब तक आपका लेवल 150 से वापस 120 पर ना आ जाए, या जो इजाफ़ी शुगर आपके खाने में से आपको आ रही है जो यकदम से एक दफ़ा आ गई थी, जब तक वो इजाफ़ी शुगर ख़त्म ना हो जाए। यानी जब एकदम से सारी शुगर आपको मिल जाएगी, अगर कोई ऐसा खाना आपने खा लिया तो आपका लेवल 140-50 पर चला जाएगा और एक फ़ैट मेकिंग प्रोसेस जो है वो ऑन हो जाएगा। अब इस सारी चीज़ का नुकसान क्या होता है कि जब जब आपकी शुगर 140-50 को टच करती है, तब तब आपके ऑर्गन्स को वो हल्का सा डैमेज करने के बाद वापस आती है। अब ये जो डैमेज है, ये जो नुकसान है, ये नुकसान एक्चुअली बहुत छोटा सा है। अगर तो ये नुकसान आपने हफ्ते में एक दफ़ा किया है, या कभी कभार आपने ऐसा खाना खाया है जिससे शुगर आपकी एकदम से स्पाइक कर जाती है, एकदम से ऊपर चली जाती है और उसके बाद शुगर नीचे आ जाती है, अगर आपने ये कभी कभार ऐसा किया है तो फिर तो परेशान होने की कोई नीड नहीं। लेकिन अगर आप ऐसा रोज़ाना की बुनियाद पर करते हैं, अगर आप ऐसा एक दिन में कई दफ़ा करते हैं, तो फिर क्या होगा कि जो लिटिल बिट डैमेज था, जो हल्का सा डैमेज करने के बाद शुगर वापस आती थी, वो डैमेज हो कर एक टाइम आएगा कि या तो आपको शुगर अपीयर हो जाएगी, या ब्लड प्रेशर का मसला बन जाएगा, या जो आपका लिवर है या आपके किडनीज़ हैं या आपका हार्ट है, इन ऑर्गन्स में से कोई ना कोई डैमेज हो जाएगा। यानी जब आप बार बार ऐसे खाने खाएंगे जिनसे आपकी शुगर बार बार बढ़ेगी, बार बार स्पाइक करेगी, तेज़ी से ऊपर जाएगी, तो उससे क्या होगा कि आपके बीमार होने के, किसी ना किसी बड़ी बीमारी के लगने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आपने ऐसे खाने इस्तेमाल करने हैं जिनसे शुगर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ हो। यानी आपने ऐसे खाने इस्तेमाल करने हैं जिनसे शुगर एकदम से मिलने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता आपको मिले। अब जब आहिस्ता आहिस्ता शुगर आपको मिलेगी तो आपके पास लिवर का बैंक है, बॉडी मसल्स का बैंक है, खून के अंदर भी एक हेल्दी फॉर्म में आपको 40 पॉइंट की गुंजाइश आपके पास होती है। साथ साथ में आप इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अगर खाने से आहिस्ता आहिस्ता शुगर आपको मिलेगी तो आप साथ में इस्तेमाल भी कर रहे हैं और साथ साथ में आपके पास बैंक्स भी मौजूद हैं। तो होगा क्या कि एक आदमी की शुगर कभी भी ऊपर जाएगी ही नहीं। अगर एक सेहतमंद आदमी ऐसे खाने खाए जिससे शुगर जो है वो एकदम से स्पाइक नहीं करती बल्कि शुगर आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होती है, तो उस सेहतमंद आदमी की जो शुगर का लेवल है वो कभी भी 140-50 पर नहीं जाएगा। यानी वो कभी भी जो शुगर का मरीज़ नहीं बनेगा। लेकिन अगर कोई शुगर का मरीज़ पहले से है, शुगर का पेशेंट है, और वो ऐसे खाने खाता है जिससे शुगर आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होती है, तब उसको फ़ायदा ये होगा कि उसका दवाइयों पर से इन्हसार कम हो जाएगा। अगर वो इंसुलिन यूज़ करता है तो इंसुलिन की मिकदार कम करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने से ही इतना फ़ायदा हो जाएगा कि अब उसकी शुगर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी और उसका सेहतमंद होने की तरफ जो है वो सफ़र शुरू हो जाएगा। तो इसलिए खाना ऐसा इस्तेमाल करना है जिससे शुगर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ हो। अब वो कौन से खाने हैं जिनसे शुगर एकदम से अवेलेबल हो जाती है, या वो कौन से खाने हैं जिनसे शुगर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होती है? तो पहले हम उन खानों की बात कर लेते हैं जिनसे शुगर एकदम से रिलीज़ हो जाती है या एकदम से स्पाइक कर जाती है, ऊपर चली जाती है। तो पहले उन खानों को देख लेते हैं। जितने भी रिफ़ाइन कार्बोहाइड्रेट्स हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट की जो रिफ़ाइन फॉर्म है, जब भी आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी शुगर एकदम से स्पाइक कर जाएगी। आपने रिफ़ाइन कार्बोहाइड्रेट्स को इस्तेमाल नहीं करना। जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं या जितने भी जूसेस हैं, जब भी आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो ये भी आपकी शुगर को स्पाइक करने में सपोर्ट करेंगे, यानी आपको डैमेज करेंगे, आपकी बॉडी को आपको नुकसान देंगे। इसके साथ साथ जितनी भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यानी जो चीनी है, जिन जिन खानों में ज़्यादा मिकदार में चीनी ऐड करके आप उनको खाएंगे, वो खाने भी आपकी शुगर को स्पाइक करेंगे।
अच्छा, ये जो 3 किस्म के खाने थे ये आपको पहले से भी गैस होगा कि इनसे हमारी शुगर स्पाइक हो सकती है, ये हेल्दी नहीं है। लेकिन जो अगले 2 किस्म के खाने हैं जो मैं बताने वाला हूँ, इनकी तरफ ध्यान जो है बहुत से लोगों का नहीं होता, और वो है सादा रोटी और चावल। जी हाँ, बिल्कुल, जो सादा रोटी और चावल है ये भी 2 खाने ऐसे हैं जिनसे आपकी शुगर एकदम से स्पाइक कर जाती है। आप इसको चेक कर सकते हैं, बल्कि इसको चेक कीजिए। आप जब भी अगर चेक करना चाहें तो खाना खाने से पहले अपनी शुगर को चेक करें। अब मिसाल के तौर पर अगर आपकी शुगर 100 थी उस टाइम खाना खाने से पहले, तो आप सादा रोटी को कंज्यूम करें या चावल को कंज्यूम करें। अगर आप चाय साथ में लेते हैं तो ले लीजिए, अगर नहीं लेते तो ना लीजिए, चाय से फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप अपना आखिरी लुकमा या आखिरी सिप लेंगे चाय का, उसके एग्जैक्टली 30 मिनट बाद अपनी शुगर को दोबारा चेक करें। तो जो शुगर 100 पर थी आपकी खाना खाने से पहले, वो खाने के आखिरी लुकमे से 30 मिनट बाद आपकी शुगर 140 पर 130-40 पर पहुंच जाएगी। यानी 30-40 या बाज़-औक़ात 50 पॉइंट का जो एकदम से फ़र्क है विदिन 30 मिनट्स, सिर्फ आधे घंटे में वो सादा रोटी और चावल जो है वो डाल देते हैं। यानी ये बिल्कुल हेल्दी ग़िज़ा नहीं है। इसको अगर आप बार बार कंज्यूम करेंगे सादा रोटी और चावल को, तो ये आपकी शुगर को बार बार स्पाइक करते जाएंगे, तो इनको इस्तेमाल नहीं करना। अब वो कौन से खाने हैं, हम उनकी तरफ आ जाते हैं जिनसे शुगर आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होती है, जो इनके मुतबादल हमने इस्तेमाल करने हैं। तो सबसे पहले ये कि हमारे मुल्कों के अंदर जब तक हम गंदम ना खाएं, जब तक हम रोटी ना खाएं, तो हम सैद नहीं होते, हमारी तसल्ली नहीं होती। लेकिन अगर इसी रोटी को आप पराठे से रिप्लेस कर दें, रोटी की जगह पराठा कर दें, लेकिन ये पराठा होना चाहिए या तो देसी घी का, या जैतून के तेल का, या सरसों के तेल का। जो बाज़ार के बने हुए बनास्पति घी हैं या बाज़ार के बने हुए जो कुकिंग ऑयल हैं, ये आपकी सेहत के लिए 100% नुकसानदेह हैं। इनसे आपने 100% बचना है। आपने देसी घी, जैतून का तेल या सरसों का तेल का बना हुआ अगर पराठा इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बाद अगर आप अपनी शुगर को चेक भी कर लें, तो आप आधे घंटे के बाद चेक करके देख लें, बेशक 1 घंटे के बाद चेक कर लें, बेशक 1.5 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी चेक कर लें, जब आप पराठा कंज्यूम करेंगे तो आपकी शुगर का जो लेवल है वो 10 या 15 पॉइंट से ऊपर जाएगा ही नहीं। और उसकी वजह क्या है कि पराठे से आहिस्ता आहिस्ता शुगर रिलीज़ होगी। जब आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होगी तो वो साथ साथ में इस्तेमाल भी हो जाएगी, आपके पास बैंक्स भी हैं और साथ में यूज़ भी हो जाएगी, तो इसलिए आपकी शुगर स्पाइक नहीं करेगी। और जो दूसरी किस्म है वो है फ्रूट्स की। जितने भी फ्रूट्स हैं, ये जब आप इनको इस्तेमाल करते हैं फ्रूट्स को, तो ये आपकी शुगर को ऐसे स्पाइक नहीं करते जैसे सादा रोटी या चावल स्पाइक करते हैं। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आप ज़्यादा मीठे वाले फ्रूट जो हैं उनसे इज्तनाब करें और दूसरे फ्रूट्स इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप ज़्यादा मीठे वाले फ्रूट भी इस्तेमाल कर लें तो वो भी आपकी शुगर को उतना स्पाइक नहीं कर सकते जितना एक सादा रोटी या चावल स्पाइक करते हैं। तो ये फ्रूट कब मुफीद हैं? जब तक इनके साथ सादा रोटी या चावल को जमा ना किया जाए। अगर आपने इनके साथ सादा रोटी या चावल को जमा कर लिया तो वो फ्रूट्स की जो कैलोरीज़ हैं या जो शुगर उनसे मिलनी थी वो तो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होगी, लेकिन जो सादा रोटी या चावल से आपको मिलनी थी वो एकदम से मिल जाएगी, तो वो डैमेज जो है वो आपको साथ में हो जाएगा। इसके बाद जो प्रोटीन की जितनी भी फॉर्म हैं, जैसे गोश्त है, मुख्तलिफ़ किस्म के दालें हैं, नट्स हैं, अगर आप इनको इस्तेमाल करते हैं तो इनसे भी आपकी जो शुगर है वो स्पाइक नहीं होती, इनसे शुगर आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होती है। इसके बाद जो सालन है हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, अमूमन सालन के तौर पर हम सब्ज़ियां इस्तेमाल कर रहे होते हैं या गोश्त की कोई फॉर्म है या दालें हैं। सालन कोई भी होगा ये सेहतमंद है, हेल्दी है, कब तक? जब तक इसके साथ सादा रोटी को जमा ना किया जाए। ये कब तक हेल्दी है? जब तक इसको बनास्पति घी जो बाज़ार में मिलते हैं या जो कुकिंग ऑयल बाज़ार से मिलते हैं उनसे अलग जब तक करेंगे तब तक ये हेल्दी है। यानी आपने सालन के अंदर जो चिकनाई इस्तेमाल करनी है वो या तो देसी घी इस्तेमाल करना है या जैतून का तेल या सरसों का तेल। इनके अलावा आपने दूसरी जो चिकनाइयाँ आर्टिफिशियल हैं उनको इस्तेमाल नहीं करना। और इन चिकनाइयों में से भी मुझे ज़ाती तौर पर सरसों का तेल सबसे ज़्यादा पसंद है, और उसकी वजह यह है कि जो देसी घी और जैतून का तेल है, गो के उनके बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन ये दोनों एक तो कॉस्टली बहुत ज़्यादा हैं, जब इनको हम रूटीन में यूज़ करेंगे तो ये काफ़ी महंगे हैं, और दूसरा ये कि इनके खालिस मिलना इनका ये बड़ा मुहाल है।
इनके दूसरी तरफ जो है सरसों का तेल एक तो मुनासिब कीमत में अवेलेबल है, दूसरा इसको खालिस जो है वो मिलना बड़ी आसानी से ये हर जगह दस्तयाब है। जो सारी गुफ्तगू है इसका लुब्बे लबाब ये है कि आपने ऐसे खाने इस्तेमाल नहीं करने जिनसे आपकी शुगर बार बार जो है वो स्पाइक करे। इसकी बजाय आपने ऐसे खाने इस्तेमाल करने हैं जिनसे आपकी शुगर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ हो, ताकि शुगर जो है वो एकदम से स्पाइक ना करे। अगर कोई सेहतमंद आदमी ये करेगा तो वो शुगर के मर्ज़ से मुफीद रहेगा, बचा रहेगा। और अगर कोई शुगर का पेशेंट ऐसे करेगा तो वो अपनी दवाइयों या अपनी इंसुलिन उनकी मिकदार को कम करने में, आहिस्ता आहिस्ता उनसे छुटकारा पाने में और सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ जाने में कामयाब हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन।